नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 14 तक की वीडियो को देखा था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 15, जो कि आपके प्रश्नावली 1.2 से संबंधित प्रश्न है। बच्चों चलिए, तो प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो बच्चों, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 0 हो, मतलब वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको 4 प्रश्न दे चुका है और इसी में आपको चुनना है कि कौन रिक्त समुच्चय है और कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। पहला आपका प्रश्न क्या है? तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीसरा प्रश्न क्या है? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। चलिए, चौथा प्रश्न है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, तो बारी बारी से हम इस सबको क्या करते हैं, बनाना हम लोग शुरू कर देते हैं, जो कि इसके लिए हमें पर्याप्त जगह चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग साफ करते जाएंगे और मैथ को बारी बारी करके बनाते जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मेरा जो प्रश्न पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या वह रिक्त समुच्चय है या रिक्त समुच्चय नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, आपका सॉल्यूशन इसका हल होगा कि यह एक रिक्त समुच्चय है। यह एक क्या है? रिक्त समुच्चय है। अब क्यों रिक्त समुच्चय है ना? तो लिखेंगे बच्चों, क्योंकि कोई भी है ना, क्योंकि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। बच्चों, है ना, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, कह रहा कि विषम प्राकृत संख्या को चुनना है। तो विषम प्राकृत संख्या चुन लेते हैं। विषम प्राकृत संख्या बच्चों कौन होगा? तो विषम प्राकृत संख्या आपको होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 ऐसे, मतलब अनंत तक क्या जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि वो 2 से भाज्य है। तो जरा आप बताइए कि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से कट सकता है क्या? भाज्य मैंने कट जाना, कट सकता है 2 से? तो नहीं कट सकता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखे कि यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो बच्चों, ये था प्रश्न आपका 1। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर, क्या कह रहा है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्या को चुनते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या आप देख लीजिए कि अभाज्य संख्या कौन होते हैं। तो बच्चों, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो बच्चों, आपको जहां तक याद होगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन होता है? 2 होता है। उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 5, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से क्या होगा, अभाज्य संख्या आगे आपका और होगा। अब कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या, तो इसमें आपको चुनना है कि इसमें सम अभाज्य संख्या कौन होगा। तो आप देख सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या जो है
आप देख सकते हैं सम अभाज्य संख्या 2 है कि नहीं? ये सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन सम में कौन है? तो सम में जो है एक ही आपका 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है। बच्चों 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो कि आपका सम होता है। बाकी अभाज्य संख्या सभी क्या होते हैं? वो आपको विषम होते हैं। तो सम अभाज्य संख्या में मतलब कि सम अभाज्य संख्या में एक है बच्चों, कितना है? 2 तो है, लेकिन कितने सम अभाज्य संख्या? तो एक सम अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये इसको हम रिक्त समुच्चय हम नहीं कहेंगे, ये आपका एकल समुच्चय इसको कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ये जो है से क्या है? एकल समुच्चय, जिसमें अवयव की संख्या एक होता है उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो बच्चों हमको चुनना था रिक्त समुच्चय ना। रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें एक भी अवयव न हो, लेकिन यहाँ पे हमें एक अवयव मिल गया। तो अतः बच्चों ये क्या हुआ आपका? अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए बच्चों और हम लोग आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है? देखिएगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x जो है से 5 से छोटा है, ठीक है? x जो है से क्या है? 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x जो है से 7 से क्या है? बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो इसको बच्चों चुनना है कि रिक्त समुच्चय है या नहीं, वो आपको बताना है। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि x जो है ना, x जो है से x क्या है? तो x एक प्राकृत संख्या, ठीक है? x क्या है? तो प्राकृत संख्या, ठीक है? चलिए अब इसमें x क्या कह रहा है बच्चों? तो x जो है ना, x जो कह रहा है वो आपको 5 से क्या? 5 से छोटा, 5 से छोटा और 5 से छोटा और इस 7 से बड़ा, 7 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, है ना? x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन x जो है 5 से छोटा, 5 से क्या है? 5 से छोटा है ना? 5 से छोटा है और 7 से क्या है? तो बड़ा है। तो आप ही बताइए कि ऐसा कोई संख्या होता है जो 5 से तो छोटा हो, 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? अब देखिए आप ही, अगर बात करते हैं बच्चों 5 से छोटा की बात हम करते हैं, तो 5 से अगर छोटा संख्या अगर हम लेते हैं तो आपको कौन कौन सा संख्या प्राप्त होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या? 7 से बड़ा क्या है ना? 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो जो 5 से छोटा जो हम रखे हैं, क्या वो 7 से बड़ा है? देखिएगा, 4 क्या 7 से बड़ा है? 3 क्या 7 से बड़ा है? 2 क्या 7 से बड़ा है? तो बच्चों एक भी ऐसा कोई संख्या नहीं हो सकता है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। बच्चों 7 से अगर बड़ा की बात हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 7 से अगर बड़ा हम संख्या बच्चों लिखते हैं तो कौन होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, इस तरह से और भी संख्या बच्चों हो सकती है। तो क्या यह 5 से छोटा है? 5 से छोटा है? नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे एक भी ऐसा अवयव नहीं हमको प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भी संख्या ऐसा नहीं होता जो 5 से क्या? 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अवयव की संख्या क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसमें बच्चों अवयव की संख्या क्या है? 0 है। हमें ऐसा अवयव नहीं मिला, एक भी अवयव हमको नहीं मिला, एक भी संख्या ऐसा नहीं मिला जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कहने का मतलब ये क्या है? तो रिक्त समुच्चय है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। चलिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है?
वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दो समांतर रेखा, y क्या है तो दो समांतर रेखा है, तो बच्चों क्या करते हैं y हम दो समांतर रेखा मानते हैं। चलिए माना बच्चों कि ये पहला समांतर रेखा हुआ, ठीक है, और ये आपका दूसरा समांतर रेखा हुआ, ठीक है, ये L है और आपका ये M मान लेते हैं। अब बच्चों बताइए कि दोनों समांतर रेखा को कितना भी लंबा कर ले, कितना भी दोनों साइड से हम खींच के बड़ा करें, तो कभी भी ये दोनों को प्रतिच्छेद कर सकती है क्या? और जो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, अर्थात इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा नहीं, है ना। लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा। बच्चों उभयनिष्ठ बिंदु कब बनता? जब कहीं भी काटता, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा। अतः यह क्या है बच्चों, तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय ही है, क्योंकि यहां भी हमें कोई अवयव मिला नहीं, है ना, यह रिक्त समुच्चय है। चलिए बच्चों अब चलते हैं प्रश्न अब हम लोग 2 की ओर। चलिए बच्चों तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित अर्थात फाइनाइट और कौन अपरिमित अर्थात इनफाइनाइट है। कौन परिमित है और कौन क्या अपरिमित है। पहला प्रश्न बच्चों क्या, वर्ष के महीनों का संग्रह परिमित है कि अपरिमित है, देख लेते हैं बाद में। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 है। तीसरा प्रश्न 1 2 3 डॉट 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 99 100 है। चौथा प्रश्न 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। पांचवा प्रश्न है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है, कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो बच्चों जहां तक आपको याद होगा कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो बच्चों परिमित समुच्चय वे होते हैं, है ना, परिमित समुच्चय वे होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय वे होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है ना। तो अब इसको हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि वर्ष के महीनों का संग्रह परिमित है कि अपरिमित है। चलिए तो लिखेंगे यह परिमित समुच्चय है। यह क्या है बच्चों, तो परिमित समुच्चय है ना। अब क्यों, तो क्योंकि वर्ष के महीनों का नाम संग्रह कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए जनवरी फरवरी, शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं बच्चों, समझ लीजिएगा, है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब 12 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो बच्चों वर्ष के महीनों का नाम हम संग्रह कर लिए, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है बच्चों कि वर्ष में जो महीनों की संख्या कितनी, तो 12 होती है। तो सीमित के लिए परिमित, और जिसमें अवयव की संख्या असीमित है तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ष के महीनों का संग्रह यह एक परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि वर्ष के महीनों का नाम संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न? तो देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 है बच्चों। अब ये कह रहा है कि परिमित है कि अपरिमित है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन हल करते हैं। यह अपरिमित समुच्चय है ना, अब क्यों है बता रहे हैं आपको, है ना, यह अपरिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहां तक जाएगा, इसका सीमा थोड़ी ना है ये बच्चों, ये आपका क्या अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या सीमित नहीं है। बस आपको इतना ही लिख देना है कि यह अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या सीमित नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, हाँ बच्चों, अगर 1 2 3 रहता तो ये परिमित हो जाता, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं, तो 3 ही अवयव हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या अपरिमित समुच्चय का प्रयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। हाँ तो देखिए प्रश्न 3 को, है ना, क्या कह रहा है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, आगे ले गया 99 और 100 तक। ये तो बच्चों साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में ही सब अवयव हैं, है ना। संख्या जो है प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 100 के बीच में है, तो बिल्कुल इसको बनाना आसान है। तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपको परिमित है। लिखेंगे यह एक परिमित, क्या है, परिमित समुच्चय है। क्योंकि परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या सीमित है। तो प्राकृत संख्या क्या है, तो सीमित है। सीमित का मतलब फिक्स है, क्या है, फिक्स है। बस इतना ही लिखना है कि यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या सीमित है। सीमित ही है ना, क्योंकि 1 से लेकर के 100 के बीच में ही संख्या आपको है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न हम लोग 4 की ओर बच्चों चलते हैं कि प्रश्न 4 क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न 4 को क्या कह रहा है, 100 से बड़े, है ना, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि यह एक अपरिमित, है ना, क्या है बच्चों, तो अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें प्राकृत धन पूर्णांक अनगिनत है बच्चों, है कि नहीं, अनगिनत है। क्या है, अनगिनत है। बस इतना ही लिखना है, बस हो गया। यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें प्राकृत धन पूर्णांक अनगिनत है। अब 100 से कह रहा बड़ा, तो बड़ा में कुछ कहना, 100 से बड़ा में तो बहुत आगे तक जा सकता है। ये तो इसकी गिनती है नहीं, फिक्स हम नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें अवयव की संख्या फिक्स नहीं कर सकते हैं तो आपका अपरिमित समुच्चय है। चलिए बच्चों प्रश्न 5 हम लोग देख लेते हैं, और ये दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। तो चलिए ये रहा अंतिम प्रश्न 5। देखिए
प्रश्न क्या कह रहा है कि 99 से छोटे है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। चलिए, तो अभाज्य पूर्णांक बच्चों कह रहा है, तो अभाज्य पूर्णांक तो कह रहा है लेकिन 99 से छोटा ना कह रहा है, 99 से क्या छोटा, तो लिखेंगे कि यह एक परिमित हो जाएगा बच्चों, है ना, क्या होगा, परिमित समुच्चय है। अब परिमित क्यों है, देखिए जरा, परिमित समुच्चय है क्योंकि 99 से छोटे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक सीमित है ना, क्या है, सीमित है। बस इतना ही लिखना है कि यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि 99 है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक सीमित होती है। तो 99 से छोटे आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या बता दिए, क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, इस तरह से अगर 99 से छोटे हैं तो बच्चों हम आसानी से गिन सकते हैं कि 99 से छोटे कौन कौन अभाज्य पूर्णांक हो सकता है। इसलिए बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2, जिसमें बच्चों प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हम लोगों ने देखा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।